अब सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं और प्रशांत देव हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, एक तो चौथे दिन की सुबह की तस्वीर और दूसरा बातचीत तो बेनतीजा रही है, लेकिन दिल्ली चलो ये जो अभियान किसानों ने चलाया है, आज भारत बंद का ऐलान भी हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, क्या उसका असर है उधर? देखिए, जहां तक पहली तस्वीर दिखाने की बात है, तस्वीर जो 3 दिन से थी, चौथे दिन भी आज वही है। पूरे सिंधु बॉर्डर को पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है। आगे फोर्स, पीछे फोर्स, कहीं से भी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये पूरी तैयारी है जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे की जा रही है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है और कहीं से अभी फिलहाल ऐसी गुंजाइश नहीं है कि भारत बंद का आह्वान करने पे कहीं चक्का जाम हो जाए और इधर कोई असर पड़े या कोई किसान संगठन इधर आ सके। ये बिल्कुल नामुमकिन सा कर दिया गया है। इंतजाम इस तरह के किए गए, बल्कि इंतजाम और रोज बढ़ाए जा रहे हैं। ये बात, दूसरी बात आपने पूछी कि चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा निकली या उसमें कोई हल नहीं निकला। तो देखिए, हल निकलना इतना आसान भी नहीं है जिस तरीके से सरकार की कोशिशें हैं और किसान आंदोलन इस बात पे डटे हुए हैं। असल पेच जो एमएसपी पे फंसा हुआ है, सबसे बड़ी कहानी वहीं पे है और उसमें कि कैसे सरकार उस पे मान ले और उसको पूरी कर ले। और दूसरी बात कि अगर सरकार को इन किसान संगठनों से जो खतरा है और उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और सरकार करने की स्थिति में होगी, तो मिनट नहीं लगाती करने में, एमएसपी की गारंटी देने में मिनट नहीं लगाती अगर उस सरकार को लगता है कि भाई इसमें हमें खतरा है। तो दोनों ही चीजें हैं। तो अब सवाल उठता है कि सरकार क्या एमएसपी की गारंटी दे सकती है? और अंदर खाने की बात यह है कि सरकार आर्थिक स्थिति को देखते हुए शायद इस पर कभी राजी न हो। और किसान संगठन अगर इसी बात पे अड़े रहे कि हमको एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं मिलती तब तक ये आंदोलन कॉल ऑफ नहीं होगा, तो फिर उसके आगे क्या होगा? अब शंभू बॉर्डर पे स्थिति रोज आप देख रहे हैं, कभी तनावपूर्ण हो जा रही है, उग्र हो जा रही है। तो अभी स्थिति तो यहां से 200 किलोमीटर दूर पे है शंभू बॉर्डर पे। उसके बाद दूसरे किसान संगठन से उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, वहां के लोग भी इसमें अगर ज्वाइन करने लगे और बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ब्लॉक्स वहां पर लगे हुए हैं, क्या ये जो रोजाना आने जाने वाले लोग हैं ऐसे ही यहां से इनका निकलना होता है, इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? वो भारी दिक्कत का सामना है। अभी तो थोड़ी देर में और भी दिक्कत होगी। ये सामने जो आप ये जो लोगों को क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, आगे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, ये सभी वहां के लोग काम करने वाले लोग हैं और इस तरीके से एक छोटा पैसेज उनको दिया गया है ताकि ये आ सके, जा सके। और इसके आगे देखिए एक और पीला पीला रंग का बैरिकेड दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको कुछ ऑटो रिक्शा और बसेस दिखाई देंगी, वहां से वो कुछ दूर आगे जा सकते हैं। ये सीधा रास्ता चंडीगढ़ के लिए निकल जाएगा, लेकिन ये पहला बैरिकेड है। और उसके बाद ये पीछे दिल्ली की तरफ जब आप जाएंगे तो लगातार एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह के ब्लॉक्स बनाए गए हैं। तो ये पूरी स्थिति इसी तरह की है कि और कहीं से भी निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरीके से चाहे कोई बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कि सबको जाना ऐसे ही कूद के फांद के जाना है। बड़े बड़े ये पत्थर लगे हुए हैं, इन्हीं पत्थरों को पार करके अगर किसी एक का रिएक्शन आप जल्दी से ले पाए, कितनी दिक्कत हो रही है आम आदमी को जल्दी से? जी, हेलो प्रशांत, किसी से बात कर पाए जो लोग निकल रहे हैं, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जल्दी से एक रिएक्शन लीजिए। हाँ, देखिए, ये जो कम्यूटर्स हैं, आप लोग रोज इधर से आते जाते हैं। मैडम, कितनी दिक्कत हो रही है आने जाने से? बहुत। कहाँ काम करते हैं आप लोग? राय अंदर फैक्ट्री में। हाँ जी। हाँ, ठीक है प्रशांत, आगे बातचीत अपनी जारी रखिएगा। हमारा मकसद ये है, ये भी दिखाना और बताना कि ये जो दिल्ली चलो आंदोलन किसानों का है, इससे आम जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है। अब देखिए, कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं, रास्ता है नहीं, चक्का जाम की स्थिति बन जाती है। तो पिछली 2 साल पहले जो तस्वीर आपने देखी थी, वो अब भी है कि आम जिंदगी दो चार हो रही है इस आंदोलन की वजह से। आप सभी बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।